वेलकम टू टॉप मीटर। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 3 की 6.2 सरकार ने अनाउंस की है। अब ये जो जीडीपी ग्रोथ सरकार ने बताई है, क्या ये इनफ है हमारे भारत के लिए? क्योंकि जो हमारा भारत देश है, इसको बहुत तेजी से ग्रो होना है अगर अदर कंट्रीज या खास तौर से चाइना से कंपीट करना है तो। हालांकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट चाइना से कंपीट करना है, उसके साथ कंपटीशन करना है, तो बहुत जरूरी है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ हम अभी दिखा रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा हमको चाहिए। अभी के लिए तो सिर्फ जो 6.2 का जीडीपी ग्रोथ आया है क्वार्टर 3 का, देखिए ये फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ नहीं है, ये क्वार्टर 3 का है। पूरा फाइनेंशियल ईयर है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 3 का आया है। जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो क्वार्टर होता है ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 4 होता है, यानी फोर्थ क्वार्टर होता है। तो उम्मीद है सरकार को क्वार्टर फोर्थ में यानी चौथे क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, सरकार का ये मानना है कि वो कहीं ज्यादा बेहतर आएगा, इससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ठीक है, डिपेंड करता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या ग्रोथ की है। अच्छा, ये जो रिजल्ट आया है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसकी क्लोजिंग के बाद ही आया है, आज की डेट में आया है, तो जाहिर सी बात है फ्राइडे को क्लोज था मार्केट, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गया, सैटरडे को आया। तो इसका क्या इंपैक्ट हमको स्टॉक मार्केट पे दिखता है, उससे हमें ये पता चलेगा क्या एफआईआईज को इस कमेंट्री पे भरोसा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर बुल रन की तरफ 2, 4, 5 दिन जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो सकता है एफआईआईज को लगे कि हाँ, जो इंडियन ग्रोथ है वो आगे बढ़ सकती है। बट वो तो उसी दिन का देखा जाएगा, क्योंकि पहले से तो प्रेडिक्शन हो नहीं सकता इसमें। तो यहां पे कुछ वर्ल्ड बैंक के भी कमिटमेंट वर्डिंग है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है, ठीक है, तेजी से ग्रोथ करनी है अगर, तो उसको और तेजी से जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ानी होगी। ठीक है, ये जो ग्रोथ रेट हम अभी दिखा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। वर्ल्ड बैंक ने ये बात कही है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जाहिर सी बात है, आपको पता है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया को या जरूरत के हिसाब से उसको लोन प्रोवाइड कराता है, पैसे प्रोवाइड कराता है, लोन की तरह से या वैसे फ्री में, जैसा भी चाहे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले वर्षों में कैसा जीडीपी ग्रोथ था, आगे कैसा होगा, क्या क्या करने चाहिए हमको इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम क्या क्या हम यहां पे कर सकते हैं। चलिए तो पहला देखिए, क्वार्टर 3 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो मैंने आपको बताया कि 6.2 है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया आपको। तो पूरे वित्तीय वर्ष का, यानी क्वार्टर 3 का तो आपको मिल गया कि 6.2 के आसपास ये ग्रोथ रेट सरकार ने बता दिया है अक्टूबर से दिसंबर तक का। लेकिन सरकार का अनुमान है, यानी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 24-25 के ये ग्रोथ रेट 6.5 की हो सकती है। ठीक है, या जो उनका अनुमानित है ये गवर्नमेंट मान रही है, क्योंकि अभी एक क्वार्टर बचा है। एक क्वार्टर का जब ग्रोथ रेट आएगा तो उसके थ्रू हम पूरा एवरेजिंग करेंगे और फिर पता चलेगा कि पूरे साल में हमने कितना ग्रो किया। तो ये तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो प्रिडिक्शन है या जो करंट रिजल्ट है जीडीपी का, वो हमको यहां से पता चला। अब आगे हम इसमें देखते हैं जो वित्तीय वर्ष पिछले वाले हैं, यानी जो हमारा अभी के लिए अभी वाला देखते हैं, फिर इसके पीछे वाला भी देख लेंगे। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर 1 का, क्वार्टर 2 का, क्वार्टर 3 का जो ग्रोथ रेट है, या था, सॉरी, है क्या था, क्योंकि क्वार्टर 1 तो बीत चुका है। तो क्वार्टर 1 में जो ग्रोथ रेट था वो जीडीपी का था 6.8 का, क्वार्टर 2 में ये 5.4 पहुंच गया, क्वार्टर 3 में ये 6.2 है। बाकी क्वार्टर 4 में सरकार की उम्मीदें हैं महाकुंभ के कारण, बहुत सारी चीजें हैं, महाकुंभ भी नहीं, बहुत बड़ी गैदरिंग हुई है, जरूरी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी को बूस्ट मिली है। बट दुनिया में, इंडिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो सारी चीजों को देखकर गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ, क्वार्टर 4 का जो
जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा वो अच्छा आएगा, उसका जो रिजल्ट आएंगे जीडीपी के वो अच्छे आएंगे। तो ये तो गवर्नमेंट का कहना है, बाकी धरातल पे क्या चीजें आएंगी वो तो जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी प्रीवियस ईयर की जीडीपी की बात करें अगर हम, तो 23-24 में ये 8.2 के आसपास था। ठीक है, 8.2 के आसपास था, बट इसको क्या है, गवर्नमेंट कभी कभी संशोधित भी करती है, यानी इसमें कुछ कुछ रिवाइज भी करती है, उनके कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर हो जाता है तो बाद में रिवाइज हो जाता है। तो ऐसे ही 23-24 का जो रिवाइज जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9.2 का है, और ऐसे 22-23 में जो पहले 7% का था वो आपके आज के डेटा के हिसाब से देखें, यानी फिर से जो रिवाइज किया होगा, कैलकुलेशन किए होंगे, उसके हिसाब से रिवाइज होके 7.6 हो गया। तो ग्रोथ रेट बढ़ती भी है और रिवाइज करते हैं। रिवाइज जब होती है तो उसमें कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी घट भी जाती है। तो प्रीवियस ईयर के डेटा थे जो थोड़े से रिवाइज हुए थे, क्योंकि कैलकुलेशन में हो जाता है इधर उधर, उनको बाद में समझ में आता है कि हाँ भैया अरे ये तो छूट गया, इसको भी जोड़ना था, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे भारत को बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, चाइना से कंपीट करना है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक की वर्डिंग है कि अगर ग्रोथ रेट बहुत तेजी से चाहिए तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत को 7.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाना पड़ेगा सालाना। और वो भी कितने सालों, 25 से 35 साल, लगभग 10 सालों तक अगर ये ग्रोथ रेट भारत दिखा देता है तो हम एक हाई इकोनॉमी कंट्री बन सकते हैं। ठीक है, अगर 10 सालों तक ये लगातार की ग्रोथ रेट हो गई तो 2047 तक ये हम एक हाई इकोनॉमी कंट्री बन सकते हैं, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है। और इंडिया को ये करना पड़ेगा। भारत हालांकि जो करंट गवर्नमेंट है इसका जो सिनारियो, जो ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, ये सब कुछ दर्शाता है कि हाँ इंडिया अपने सही रास्ते पे है, अगर बीच में कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि जो चीजें ये गवर्नमेंट कर रही है ये इंडिया की ग्रोथ की तरफ फोकस्ड है, एकदम फोकस्ड है, ये एकदम तैयार है कि उसे चाइना से कंपीट करना है। चाइना एटलीस्ट टाइम तो लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो मतलब उसके एक्सपोर्ट के आगे हमारा एक्सपोर्ट कुछ नहीं है। तो इस चीज को कवर करने के लिए समय लगेगा, लेकिन तभी समय लगेगा ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ बढ़नी भी तो चाहिए। अब मान लीजिए जैसे इस साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5 तक आ गया, तो नेक्स्ट ईयर ये 7 एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। अगले साल ये 7.1 या 7.2 होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये बढ़ता रहेगा तभी हमको ये प्रॉफिट या जो जीडीपी ग्रोथ है और हाई इकोनॉमी बनने का जो सपना है भारत का, वो तभी साकार होगा। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करती है, वो तो सब गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। और ये चीज अचीव करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने सुझाव दिए हैं उसमें अगर बात करें हम, तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि सबसे पहले तो अपने यहाँ इंडिया को इन्वेस्टमेंट बढ़वाना होगा। अभी का जो इन्वेस्टमेंट है टोटल, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, किसी भी, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, चाहे एफआईआईज इन्वेस्टर हो, वो चाहे रियल एस्टेट में कर रहे हो, चाहे शेयर बाजार में कर रहे हो, चाहे किसी कंपनी में कर रहे हो, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो जीडीपी का 33.5% है। इसको बढ़ाकर कम से कम 40% करना ही होगा इंडिया को, तभी जाके ये थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा हाई इकोनॉमी बनने के लिए। रोजगार के ऊपर बात की है तो रोजगार सुधार होना चाहिए। जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है ये 56.4% है, इसको भी बढ़ना पड़ेगा। जितने ज्यादा लेबर पार्टिसिपेशन होगा तो इसका मतलब कि काम ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है यानी बहुत सारा काम इंडिया में जनरेट हो रहा है, तभी तो लेबरों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो ये है पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब में निवेश करना होगा, चाहे अब वो फेसबुक को लाके करें, गूगल को बुलाएं, चाहे इन्वेस्टमेंट उनको मिल रहा हो तो चाइना से भी उठा ले, लेकिन वहां फायदा अपना होना चाहिए, चाइना का नहीं। ठीक है, फायदा अपना हो तब उठाना चाहिए, ऐसा फालतू में नहीं किसी को घुसा लो। डेटा सिक्योर हो, फायदा अपना हो, तब इन्वेस्टमेंट बाहर से लो। ठीक है, और जरूरी है भाई, ग्रोथ करना है तो जरूरी है। और हर स्टेट में एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया धीरे धीरे हाई इकोनॉमी बनने के रास्ते पर बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये सारे सुझाव जो है ये वर्ल्ड बैंक के हैं, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो अभी निष्कर्ष की बात करें तो
जो जीडीपी है वो अभी एवरेज कह सकते हैं, ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, बहुत खराब नहीं है, ठीक ठाक है। बट हम उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर यही जीडीपी ग्रोथ रेट रह गई तो। और बाकी सरकार को अलग अलग तरह से निवेश बढ़वाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, यानी इन सब सेक्टर्स पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।